कास्ट अवे। ये फिल्म चक नॉलन की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो किसी एयरलैंड में फंस गए और वहां 4 साल तक रहे। चले देखते हैं वो कैसे फंसे, कैसे 4 साल जिंदा रहे और कैसे एयरलैंड से बाहर निकल पाए। चले कहानी शुरू करते हैं। चक एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम कैली है। कैली भी चक से बहुत प्यार करती है। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि इसे पेटस कंपनी का बहुत जरूरी काम है। चक एडवांस कैली को क्रिसमस गिफ्ट देता है और कैली भी एक गिफ्ट देती है जो कि घड़ी होती है जिसमें कैली की तस्वीर होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकल पड़ता है। जब इनका जहाज पैसिफिक महासागर के मकाम पर होता है और बहुत ज्यादा तूफान आता है। इस तूफान में जहाज क्रैश हो जाता है। इस प्राइवेट जहाज में 40 लोग होते हैं और कुछ बॉक्सेस होते हैं और इनमें सिर्फ चक बचता है। समंदर की लहरें इन्हें बहा के ले जाती हैं। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक टापू पर होता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। वो बहुत सी आवाजें लगाता है मगर वहां कोई नहीं आता। इसके बाद वो रेत पर हेल्प लिखता है ताकि उसे किसी तरह मदद मिले। फिर रात को वो सो जाता है। सुबह जब इसकी आंख खुलती है वो जाके अपना लिखा हुआ हेल्प देखता है मगर वो पानी की लहरों से मिट चुका होता है। फिर वो लकड़ियों का बहुत बड़ा हेल्प बनाता है। इससे उम्मीद होती है कि कोई इसे ढूंढने आएगा। चक को कुछ बॉक्सेस मिलते हैं, उसके ऊपर से एक नारियल गिरता है तो चक समंदर का पानी तो नहीं पी सकता, इसलिए वो नारियल का पानी इस्तेमाल करता है। दोस्तों, चक को 3-4 दिन गुजर गए होते हैं। चक के पास जूते नहीं होते क्योंकि समंदर में पड़े नुकीले पत्थरों से इसके पांव जख्मी हो जाते हैं। चक अपनी पैंट फाड़ के पांव में बांध लेता है। चक ऊंची जगह खड़ा होकर इतराफ का जायजा लेता है। इसे पैलेट की बॉडी मिलती है। वो इसके जूते उतार लेता है और बॉडी दफना देता है। दोस्तों, चक बहुत सैड होता है। चक मछली पकड़ने की भी कोशिश करता रहता है। इसके पास खाने के लिए क्रैब है, नारियल पानी है। एक रात इसे एक शिप दिखता है जो बहुत दूर होता है। वो टॉर्च से इशारा देता है मगर टॉर्च बहुत छोटी है और शिप बहुत दूर होता है। वो सुबह एयर बोट पर बैठकर निकलने की कोशिश करता है। इसका सामना बड़ी लहरों से होता है और समंदर की लहरें इसे आगे नहीं जाने देती। वो एक दिन फेडेक्स के बॉक्सेस खोलता है जिनमें इसे एक फुटबॉल और कुछ सामान मिलता है। दोस्तों, वो आग जलाना चाहता है क्योंकि उसे मछली पकाने के लिए आग जलानी है। तो दोस्तों, वो लकड़ियों से आग जलाता है। चक को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो आग जला सकता है। चक को इन बॉक्सेस में एक फुटबॉल मिलती है जिस पर वो आंख कान नाक शेप बना देता है। इससे वो बातें करता है। वो इसे वेल्सन बुलाता है क्योंकि बॉल पर वेल्सन लिखा होता है जिसे वो अपना दोस्त समझता है। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। अब इसे 4 साल हो चुके हैं। इसका हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। इसके बाल, मूछें, दाढ़ी बड़ी हो चुकी है। अब वो थोड़ा सा कमजोर भी हो चुका है। एक सुबह चक सुबह मछली खा रहा होता है। इसे एक आवाज आती है और वो वहां से भाग कर जाता है। वहां पर स्टील की एक शीट होती है। वो सोचता है इसकी मदद से समंदर से निकल सकता है। वो नारियल की बड़ी बड़ी लकड़ियां जमा करके बेड़े बनाता है और वो शीट हवा बदेर इस्तेमाल करके हवा का रुख तब्दील करेगा। जब हवा का रुख बदलता है तो चक अपने दोस्त वेल्सन को बेड़े में रखता है और चल पड़ता है। अब चक बड़ी लहरों को पार कर जाता है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी घटना होती है जहां बहुत कुछ टूट जाता है। इसका दोस्त वेल्सन भी दूर समंदर में बह रहा होता है। वो पकड़ने की कोशिश करता है मगर सारी कोशिश बेसूर चली जाती है। चक बहुत उदास होता है क्योंकि इसका 4 साल दोस्त वेल्सन वो दूर होता है और बह रहा होता है। वो उस तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, यहाँ से गुजर रहा होता है और वो उसे शदीद प्यास भी लग जाती है। वो आखिर बेहोश हो जाता है बेड़े पर। दोस्तों, जब बेड़ा उसका समंदर में बह रहा होता है तो वहां से एक जहाज गुजरता है। तो वहां पे वो आदमी उसकी मदद करता है। दोस्तों, वो उसे अपने वतन ले जाता है। चक जब अपने वतन को पहुंचता है तो वहां बहुत कुछ बदल चुका होता है और वहां पर कैली की भी शादी हो चुकी होती है। दोस्तों वहां के सारे लोग चक को मरा हुआ समझते हैं और कैली से मिलता है। तो कैली और चक दोनों प्यार अभी तक जिंदा होता है। कुछ देर सोचते हैं। चक कैली को कहता है कि अब तुम वापस चली जाओ। तो वो किसी और की इमानत होती है। तो दोस्तों, वहां से चक निकल जाता है। दोस्तों, चक के पास एक बॉक्सेस होता है जो उसको वापस करना चाहता है। तो दोस्तों, वहां उस पत्ते पर चला जाता है और वहां पे घर में कोई नहीं होता। वहां पे बॉक्सेस रखता है और वहां पे कुछ लिख देता है। तो दोस्तों, जब वो वापस आ रहा होता है तो कार पर एक लड़की आती है और चक को परेशान देखकर कहती है कि आपको मदद की जरूरत है। तो दोस्तों, चक वहां पर उसको कहता है नहीं। तो दोस्तों, लड़की जब जाती है तो वहां पीछे नेल्स बने होते हैं। दोस्तों, उस बॉक्स पर भी नेल्स बने होते हैं। तो चक को उम्मीद होती है कि ये वही लड़की है जो मैंने पोस्ट किया है बॉक्स। तो दोस्तों, चक को एक उम्मीद दिखती है और चक उस लड़की का पीछे देख रहा होता है और वो रास्ता देखकर मुस्कुरा रहा होता है जैसे उसकी आंखों में कोई उम्मीद दिखती है। तो दोस्तों, यहाँ पे फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे YouTube चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी मोटिवेशनल और बहुत अच्छी स्टोरीज पेश करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।